key challenges in the field, from financial and management and social and political को अपने संस्थान को रन करने में इन 3 एरियाज में क्या क्या की चैलेंजेस है। फाइनेंशियल चैलेंज की बात कही तो मैंने आपने मुझे कहा 250 से 250, तो मेरे पास 250 करोड़ का प्रोजेक्ट बना हुआ है, लेकिन 250 करोड़ मेरे पास कोई बैंक में रखे हुए नहीं है। हर एक एंटरप्रेन्योर के पास सारा कुछ पहले से नहीं होता है, और कुछ नहीं होने के बावजूद जो आगे सोच पाता है वही कुछ कर पाता है। बिहार से कोई एंटरप्रेन्योर जो है वो केकड़ों की सप्लाई करता है तो उसके केकड़े फ्रेश जाते हैं और पूरे बाकी इंडिया से नहीं जाते थे। तो बोला ऐसा क्यों? तो वो मुर्गी अंडा देगी, अरे क्या दिक्कत है, पहले ही पेट फाड़ लो, सारा अंडा एक बार में ले लो। Now I would like to come to my next question, where we want to understand, specifically key challenges in 3 area. I have already segregated that so that it becomes easier. Key challenges in the field, from financial and management and social and political. I am merging social and political. आपको अपने संस्थान को रन करने में इन 3 एरियाज में क्या क्या की चैलेंजेस आए? देखिए, अब बिहार में चैलेंज की बिना तो बात ही मत करो। बिहार का तो आप दूसरा नाम ही चल दो चैलेंज, ठीक है। हाँ, जिसमें हिम्मत हो वही यहाँ पे आए और कुछ करे, ठीक है। तो इसलिए ये राज्य तो आपको बलशाली बना ही देता है चैलेंज के साथ में। और जब तक आप उसको समस्या मानिएगा, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कभी भी प्रॉब्लम वर्ड बोलना ही नहीं है, चैलेंज वर्ड ही बोलना है। तो हाँ, तो हमारे तो चैलेंजेस लगे रहते हैं लगातार, और हर एक चैलेंज से आदमी मजबूत होता है। और फाइनेंशियल चैलेंज की बात कही तो मैंने आपने मुझे कहा 250 से 250, तो मेरे पास 250 करोड़ का प्रोजेक्ट बना हुआ है, लेकिन 250 करोड़ मेरे पास कोई बैंक में रखे हुए नहीं है। और वो कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, ये मुझे नहीं पता। जब जो मैंने बताया ना, कॉल सेंटर के लिए मैं बच्चों को तैयार कर रहा था, तो बिहार का सबसे बड़ा कॉल सेंटर, 400 लोग जहां काम करते थे, रिलायंस स्मार्ट, आपने सुना होगा, स्मार्ट का फोन था अनिल अंबानी का, तो उसका इनबाउंड कॉल सेंटर मैंने पटना में शुरू कर दिया था। और उस जमाने में उस प्रोजेक्ट में करीब करीब 3-3.5 करोड़ रुपए लगे थे, और मेरे पास वो पैसे नहीं थे। लेकिन मेरा पेन ये था कि मैं बच्चों को पटना से बाहर भेजता हूं, मैं बैंगलोर भेजता हूँ, पुणे भेजता हूँ, दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव भेजता हूँ, कैलकाटा में, सॉल्टलेक में भेजता था। तो पटना में जॉब नहीं लगवा पा रहा था ज्यादा, पटना में थोड़े बहुत जॉब लगते थे, ज्यादातर जॉब 80-90% जॉब लगते थे बिहार के बाहर। तो बोला कि मैं बिहार में कैसे कॉल सेंटर इंडस्ट्री को लाऊं, तो मैंने वो रिलायंस स्मार्ट का कॉल सेंटर शुरू किया था। वैसे 2004 में मैंने एयरटेल का कॉल सेंटर भी शुरू किया था। एंड आई मेड गुड फॉर्च्यून इन रनिंग कॉल सेंटर्स, बीपीओ, डेटा डिजिटलाइजेशन वर्क। तो मैंने एयरटेल का पूरा जितने फॉर्म्स आते थे वो पूरा का पूरा डिजिटलाइज करता था, वेरीफाई करता था, और कॉल सेंटर में करता था एयरटेल का आउटबाउंड। फिर रिलायंस का इनबाउंड कॉल सेंटर मैंने पूरा स्टैब्लिश किया, कंप्लीटली हाई एंड कॉल सेंटर, जिसमें पूरा नॉटल सेटअप था, आईपी फोन्स थे, और पूरा बहुत एडवांस कॉल सेंटर था वो। एंड मतलब बैड लक था कि वो ज्यादा दिन चल नहीं पाया। अनिल अंबानी है डिफरेंट प्लान फॉर पैन इंडिया, उन्होंने अपना सब कुछ शिफ्ट कर दिया। लेकिन जब मैंने वो कॉल सेंटर लगाया था, उस जमाने में मेरे पास वो 3.5 करोड़ रुपए थे नहीं। मैं आगे बढ़ गया था, और फिर कैसे कैसे करते करते धीरे धीरे अरेंजमेंट्स हो गए फंड के। तो अभी भी मैं चाहता हूं कि बिहार में एक ऐसे विश्वविद्यालय का निर्माण करूं जिस विश्वविद्यालय में सिर्फ बिहार के ही छात्र ना पढ़े, बिहार से बाहर के भी छात्र आए, और जहां पढ़ने के लिए छात्र जो है वो पहले 3 महीने की कोचिंग करें, पढ़ाई करें, तैयारी करें एडमिशन के लिए, वो हाँ उसके लिए एस्पायर कर सके, और वो इतना एस्पिरेशनल इंस्टीट्यूशन बन सके कि वहां पढ़ने और पढ़ाने के लिए लोग जो है वो प्लान करें। तो अब ये एस्पिरेशन लेके चल रहा हूं, लेकिन मेरे पास उसकी कोई फाइनेंशियल सब कुछ अरेंजमेंट्स हाँ नहीं है, और नहीं होते हैं। हर एक एंटरप्रेन्योर के पास सारा कुछ पहले से नहीं होता है, और कुछ नहीं होने के बावजूद जो आगे सोच पाता है वही कुछ कर पाता है। ये बहुत बड़ी सीख है, जो मतलब वी ट्राई एज एंड दिस इज इन एवरीवन, हम सब के बीच में ये रहता है कि हम चाहते हैं कि एवरीथिंग शुड फॉल इनटू प्लेस, मतलब सारे रोड के सारे सिग्नल ग्रीन होंगे, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, गिव इट सम टाइम। एग्जैक्टली, सब चीजें जगह पे आ जाएंगी, सब ग्रह नक्षत्र जो है जगह पे आ जाएंगे। आप उसको आने का समय तो दीजिए, और आप उस रास्ते आगे तो बढ़िए। आप पहले ही रुक जाओगे कि भाई सारा माहौल बनेगा, सब मतलब सब कुछ नीचे सारे सिग्नल्स ग्रीन होंगे तभी आई विल स्टार्ट फ्रॉम माय हाउस, तब तो कभी निकलोगे नहीं घर से। जी जी, ठीक है। हाँ, तो इसलिए वो और the last point, social and political challenge, I would like to get, so because बिहार है, और बिहार में अगर पॉलिटिक्स की चर्चा ना करें जितना भी आप कर सकें,
तो फिर इट विल बी लाइक इनकम्प्लीट. सो व्हाट वाज द चैलेंज देयर? नहीं, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पर्सन हो, मैं कोई खास अंतर नहीं देखता हूं. जी. और ये माइंडसेट का विषय है, और इसके लिए मैं पॉलिटिशियंस को जिम्मेवार नहीं मानता हूं. मैं हमारे अपने आप को हम लोग को जिम्मेवार मानना होगा कि जब हमें पढ़ाई की बात होती है, जैसे आज अगर बिहार में हमने इतने बच्चों को जॉब दिया, तो क्या इस चीज को राज्य इस चीज का क्रेडिट मानता है कि नहीं मानता है? नहीं मान रहा है. ये आज भी अगर बैंगलोर में और पुणे में कहीं पढ़ाते हैं तो इनको लगता है कि चलो कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. लेकिन अगर इनको अगर अच्छी पढ़ाई बिहार में मिल रही है, और अगर कोई बिहार में चैलेंज ले रहा है कि भाई हम बच्चों को तैयार करना है, तो इस चीज को मतलब हमें अपने घर के, वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर वाला कॉन्सेप्ट. हाँ, तो ये आप बिहार में अगर आईटी, मतलब ये जो एक लेग पुलिंग कॉन्सेप्ट है, मैं आईआईएम का एक कहानी बच्चों को सुनाता हूँ जो मैंने वहां पे प्रोफेसर से सुनी थी, कि जब बिहार से कोई एंटरप्रेन्योर जो है वो केकड़ों की सप्लाई करता है, तो उसके केकड़े फ्रेश जाते हैं और पूरे बाकी इंडिया से नहीं जाते थे. तो बोला ऐसा क्यों? तो बोला मैंने अपने कंटेनर में ऊपर में एक विंडो खोल दिया है. तो बोला विंडो खोल दोगे तो सारे केकड़े जो है वो बाहर निकल जाएंगे. तो बोला नहीं, जब भी कोई ऊपर जाता है ना तो बाकी लोग नीचे घिसते हैं. तो ये जो लेग पुलिंग है, मतलब आप पटना में बिहार से किस जिला से मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप अपने जिला में जाकर के एक आईटी पार्क बनाओ, या एक स्टार्टअप बनाओ, या एक फैक्ट्री लगाओ, पता नहीं कितने लोग मदद करने आएंगे. लेकिन रास्ता रोकने वाले और बाधा लगाने वाले, और ये कैसे करता है देखते हैं इसको, और फलाना का लड़का कर लेगा ऐसे देख लेंगे, देखते हैं, देखते जाओ क्या क्या होगा. और इस जात का उस जात का कर लेगा, ये गांव इसका है, भूमियार का गांव है, राजपूत का गांव है, यादव जी का गांव है, यहाँ ये कैसे कर लेगा. और या करेगा बाद में, पहले मेरे आदमी को रखिए, पहले इसको रखिए. अच्छा, ये जमीन तो आप आगे से ले लिए, लेकिन पीछे बढ़ने आपको नहीं देंगे, मेरा प्लॉट आपको इस रेट पे खरीदना पड़ेगा. मतलब आपको लाइन लग जाएगी समस्याओं की, और फिर हम यहाँ के ये हैं, हम यहाँ के विधायक हैं, हम यहाँ के ये हैं, हम थाना वाले हैं. यू विल हैव अ नेवर एंडिंग लिस्ट. ये मतलब वो मैं कहता हूं कि बाकी जगहों पे पोस्ट प्रोडक्शन स्कैम होता है, और बिहार में क्या होता है, प्री प्रोडक्शन स्कैम होता है. तो वो मुर्गी अंडा देगी, अरे क्या दिक्कत है, पहले ही पेट फाड़ लो, सारा अंडा एक बार में ले लो, अंडा मिल ही नहीं पाता. और बट इन सभी चैलेंजेस के बाद भी आप ये प्रूव करता ही है आपकी सफलता, और जो भी अचीवमेंट्स आप और आपकी संस्थान, आपके बच्चे जहां तक पहुंचे, ये प्रूव करता है कि इफ यू कंटिन्यू टेकिंग एक्शन irrespective of all the challenges, you will definitely reach your goal.